साथियों नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अशोक यादव वापस से लौट चुका हूं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो भाई दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसे बारिश होने की वजह से फसल में बिल्कुल लहलाहट आ जाती है, वैसे ही नई भर्तियां बार बार आने की वजह से विद्यार्थियों के चेहरों पे बहुत सारी खुशी है। उसी के तहत आप देख रहे होंगे राजस्थान में पिछले महीने से लगातार बहुत सारी वैकेंसियों का सिलसिला जारी हो चुका है। वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ है, नई नई वैकेंसियां आ चुकी है। एलडीसी की वैकेंसी को ले लो आप, चाहिए सुपरवाइजर की वैकेंसी, दुनिया भर की बार बार वैकेंसी आ रही है। पशु परिचर ने चारों ओर जो है धमाल मचा रखा है। उसी के तहत एक नई वैकेंसी की आज मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूं, और वो वैकेंसी है राजस्थान की सबसे चहेती भर्ती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आप सभी से हमारे पटवारी भर्ती और नायब तहसीलदार भर्ती। पटवारी भर्ती का इंतजार काफी दिनों से था। सभी बच्चों के जो है माइंड में एक ही चीज थी कि पटवारी की भर्ती आखिर कब आएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, उनका एक ही सपना है पटवारी लगना। पिछले साल भी उस वैकेंसी के बारे में चर्चा हुई, लेकिन जो है आचार संहिता लगने के कारण जो है वो कैंसिल हो गई। अभी जो है उसके बारे में वापस से सूचना आई है कि अब पटवारी के साथ साथ नायब तहसीलदार की भी वैकेंसी यहां पे होने वाली है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, वित्त विभाग के पास जो है फाइल भेजी गई है। तो जल्दी आपको ये सूचना मिलने वाली है कि आपके सामने पटवारी के और साथ में नायब तहसीलदार की जो है भर्ती देखने को मिले। कितने पद आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फॉर्म कब से शुरू होंगे, योग्यता क्या है, उम्र क्या है, इनकी बेसिक डिटेल्स आप सभी के साथ में करेंगे हम चर्चा। तो भाई वीडियो पर अगर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर लुटाएं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाई पटवारी की। तो पटवारी आप सभी को पता है ग्रेजुएशन लेवल की एक भर्ती होने वाली है। लेकिन बात करें नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार डायरेक्ट कोई वैकेंसी के तौर पर अगर देखें तो कोई पद नहीं होता। ये पटवारी के प्रमोशंस के बाद में, जैसे गिरदावर बनते हैं उसके बाद में 2-3 प्रमोशन के बाद में अगर बात करें तो नायब तहसीलदार की पोस्ट जो है मिलती है। लेकिन इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि पटवारी के साथ साथ में नायब तहसीलदार की भी जो है यहाँ पे क्या होने वाली है, भर्ती होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रेजुएशन के अभ्यर्थी है, जो पटवारी को बहुत ज्यादा कंसर्न में रखते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि वो अब पटवारी नहीं सीधा नायब तहसीलदार भी बन सकते हैं। और राजस्थान के भाई सबसे चहेती भर्ती होने वाली है आने वाले समय में। और अगर हम कहना चाहें तो ये गलत नहीं होगा कि आरपीएससी का जो आने वाला जो कैलेंडर है उसके अंदर जरूर पटवारी भर्ती की जो है घोषणा होगी और जरूर उसके अंदर उसकी डेट जो है देखने को मिलेगी। चूंकि आरएमएसएस भी जो बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उसने अपना वार्षिक कैलेंडर लॉन्च कर दिया। अभी आरपीएससी का कैलेंडर बाकी है, तो कहीं ना कहीं आरपीएससी के अंदर ये जो है वैकेंसी आप सभी को देखने को मिली। अभी हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये सूचना कहां मिली, कैसे मिली। तो ये रही आप सभी के सामने का जो है दैनिक भास्कर के अंदर जो है ये सूचना आई है, और उसमें बाकायदा लिखा गया है क्या कि 225 नायब तहसीलदार, कितने भाई 225 नायब तहसीलदार। अगर पोस्ट की बात करें तो कितने पोस्ट होंगी, 225 पद होंगे नायब तहसीलदार और 2998 पद होंगे पटवारियों। यानी पटवारी की जो पोस्ट है उनकी संख्या लगभग 3000 के आसपास यहाँ पे होने वाली है। कि भर्ती मंजूरी के लिए सरकार को भेजा पत्र, क्योंकि पिछली बार भी इसके बारे में चर्चा हुई, आचार संहिता लगने के कारण जो है कैंसिल हो गया। अभी वापस से इसके बारे में विचार किया गया और प्रार्थना पत्र यानी वित्त विभाग से मंजूरी लेने के लिए जो इसको भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं जल्दी आपके बीच में ये सुखद समाचार जो है मिलने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि राज्य में 225 नायब तहसीलदारों और लगभग 3000 पटवारियों की भर्ती पिछले करीब 1 साल से अटकी हुई। यानी पिछले साल की बात करें तो कांग्रेस सरकार के राज में इसकी भर्ती की बात हुई थी, सरकार इस पर निर्णय नहीं ले सकी है। ये विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई थी। पिछली बार बात तो हुई थी और कहीं ना कहीं लग रहा था कि जाती हुई सरकार है तो ये पटवारी की भर्ती दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए राजस्व मंडल ने राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा था कि हमें इतने जो है पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी चाहिए। वहां से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ये अभ्यर्थना आरपीएससी को नहीं भेजी। यानी वित्त विभाग से जो स्वीकृति मिलनी थी भाई वो स्वीकृति नहीं मिली, इसीलिए आरपीएससी तक ये जो है अभ्यर्थना नहीं पहुंची और इसीलिए हमें विज्ञप्ति नहीं देखने को मिली। ठीक है, इसमें राज्य में 2998 की भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी। अब वापस से जो है क्या होगा, इसकी गणना करवाई जा रही है और वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी किए जाने के लिए रिमाइंडर भेजा है। यानी वापस से दरवाजा खटखटाया है क्या कि भाई इसके लिए जो है आप हमें स्वीकृति दें ताकि हम आगे इसको प्रोसीड कर सके, आरपीएससी के पास अभ्यर्थना भेज सके और वहां से जो है वैकेंसी आप हम सभी के सामने देखने को मिल सके। और स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करवाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्धारित प्रारूप में भेजा जाएगा। यानी आप अगर बात करें तो आरएम
एमएसएसबी का तो हो चुका है, आरपीएससी को जो वार्षिक कैलेंडर है उसमें आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल एक्शन मूड में है और वापस से रिमाइंडर भेजा गया कि इस वैकेंसी के ऊपर वापस से गौर किया जाए, फटाफट से इसको स्वीकृति दी जाए। राज्य में 2019-20 में 5448 पदों पर पटवारी की भर्ती हुई। अगर पिछली वैकेंसी की बात करें तो 5448 पदों पर वैकेंसी कंप्लीट हुई थी। उसके 3 साल बाद 2998 पदों पर पटवारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करी गई थी, यानी एक बार से वापस से कदम बढ़ाया गया था। राज्य में वर्तमान कुल 12,468 पटवारियों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2,366 पद क्या चल रहे हैं भाई, रिक्त चल रहे हैं। यानी लगभग 10,000 तो भरे जा चुके हैं, लेकिन 2,000 कुछ पद क्या चल रहे हैं, रिक्त चल रहे हैं। नायब गिरदावर की बात करें 300 पद रिक्त, 383 पद यहाँ पे रिक्त हैं। इनकी वजह से इतना सब खर्चा आता है। तो सीधा सीधा हम बात करें, नई भर्ती के बाद इनका खर्च और भी बढ़ जाना है, और वो क्या होगा, 1907 रिक्त पद शामिल किए गए थे, जिससे बजट घोषणा के 26 जिलों के 1035 पटवार सर्किलों ने 1035 नव सर्जित पद भी हैं। यानी अगर बात करें भाई, आप सभी को पता है नए जिले की घोषणा हुई थी, उसमें क्या है, लगभग 1035 पद क्या है, नए यहाँ पे दिए गए हैं। तो उनके ऊपर भी भर्ती होना है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डिटेल में इसके ऊपर जो है क्या किया गया है, गौर किया गया है, चूंकि ये लोग चाहते हैं कि भर्ती कंप्लीट हो या जल्द से जल्द जो है इसकी विज्ञप्ति आप सभी के बीच में आए। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी इससे संबंध रखते हैं, जो चाहते हैं पटवारी बनना, भाई अपने एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि किसी भी अच्छी वैकेंसी के लिए, या बात करें पटवारी जैसी वैकेंसी के लिए, आपको कम से कम जो है 6 महीने का वक्त चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 6 मंथ चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें, क्या करें, यहाँ पे बात करें कि जो है सबसे पहली बात कि कम से कम भीड़ की अगर बात करें तो भाई 18 से 20 लाख फॉर्म यहाँ पे लगने वाले हैं, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं पटवारी की भर्ती। अगर आप देखेंगे प्रीवियस में भी, तो अब किसी भी विज्ञप्ति आती है तो उसके कमेंट बॉक्स में जो हर लोग पटवार करते हैं, तो 18 से 20 लाख फॉर्म यहाँ पे लगेंगे। आप आंकड़ा आज की डेट से ही लगा लीजिए, ठीक है। तो इसलिए भर्ती कठिन होने वाली है, ठीक है। 6 मंथ का आपको टाइम चाहिए। अब बात यह आती है कि सीटी लागू है या नहीं। तो भाई अगर आज की डेट में देखें तो सीटी लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीटी से वैकेंसी बाहर कर दी गई। पिछली बार की भी देखें तो पिछली बार भी सीटी से बाहर ये वैकेंसी दी गई थी। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये भीड़ ज्यादा रहने वाली है, और कहीं भी अभी तक इस पटवार भर्ती को सीटी के अंतर्गत नहीं डाला गया है। इसलिए जो है सीटी की भर्ती यहां से, यानी सीटी जो है इसमें लागू नहीं होगा, ठीक है। अगर योग्यता की हम बात करें, आप सभी को पता है कि योग्यता की बात करें तो योग्यता अगर देखें तो मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन भाई ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मिनिमम ग्रेजुएशन आपको चाहिए, तो ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी तैयार हो जाएं। प्लस में आपके पास RSCIT का क्या होना चाहिए, कोर्स जरूरी है। ये आपकी क्वालिफिकेशन है, तो पटवार के लिए आप एप्लीकेबल है। नायब तहसीलदार की बात करें तो उसके लिए भी सेम क्या होगी, योग्यता ग्रेजुएशन, और साथ में RSCIT यहाँ पे होने वाली है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे एज की, तो एज सभी को पता है राजस्थान की जो वैकेंसी है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। साथ में आरक्षित वर्ग जो है SC ST OBC, उनको अपने आरक्षित वर्ग के अनुसार छूट अवश्य मिलेगी। तो ये थी वैकेंसी के बारे में आज की चर्चा। एज आपको बता दी है, योग्यता के बारे में सीटी लागू नहीं है। तो ये आप सभी के लिए खुशखबरी है कि सीटी यहाँ पे लागू नहीं किया गया। तो लग जाइए तैयारी की, 18 से 20 लाख का महाकुंभ होने वाला है। 6 मंथ आपको चाहिएंगे और वैकेंसी जल्दी आप सभी के सामने देखने को मिलेगी। जिस दिन आरपीएससी का कैलेंडर आप सभी के सामने आएगा, उस दिन इस वैकेंसी का नाम सबसे पहले यहाँ पे होगा, क्योंकि बार बार इसका मुद्दा उठाया जा रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में भी दिया गया है कि इस वैकेंसी के ऊपर अभी राजस्थान सरकार का पूरा फोकस है, पूरा मनस है। तो राजस्थान की सबसे चहेती भर्ती होने वाली है पटवार और नायब तहसीलदार की भर्ती। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था आज के वीडियो के लिए। अगर और भी कोई सजेशन हो, किसी भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशली कोई टॉपिक हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलूंगा जल्दी ही आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।